अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और नीलम आमिर ऑफिशियल पे एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, सुबह होते ही मियाँ बीवी का खूब झगड़ा हो गया। बेगम साहिबा गज़बनाक होकर बोली, बस बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब मैं मज़ीद 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मियाँ जी भी तैश में थे और बोले, मैं भी तुम्हारी शक्ल देख देख कर तंग आ चुका हूँ। दफ्तर से वापस आऊँ तो मुझे नज़र ना आना घर में। उठाओ अपना टीन टिब्बा और निकलो यहाँ से। मियाँ जी भी गुस्से में ही दफ्तर चले गए। बेगम साहबा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चों समेत मेके वापस आ रही है। अब मज़ीद नहीं रह सकती इस जहन्नुम में। माँ ने कहा, बंदे दी पुत्र बन के आराम से वहीं बैठी रहो। तेरी बड़ी बहन भी अपने मियाँ से लड़कर आई थी और इसी ज़िद में तलाक लेकर बैठी हुई है। अब तूने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया है। खबरदार जो इधर कदम भी रखा तूने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। सुलह कर लो अपने मियाँ से, अब वो इतना बुरा भी नहीं है। माँ ने लाल झंडी दिखाई तो बेगम साहिबा के होश ठिकाने आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। जब रो रो कर थक कर हलकान हो चुकी, मियाँ के साथ लड़ाई का सीन सोचा तो फिर काफ़ी हद तक अपनी गलतियाँ भी नज़र आईं। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई और सोचा कि जब रहना ही इधर है तो घर का माहौल भी ठीक करना होगा, मियाँ को राज़ी करना होगा। मुंह से तो माजरत कर नहीं सकती, तरले बिनते भी नहीं कर सकती। चलो मियाँ के पसंद की कोई डिश यानी बिरयानी बना लेती हूँ और साथ स्पेशल खीर भी बना ली। सोचा शाम को मियाँ जी खुश हो जाएंगे कि उनकी मर्ज़ी का खाना बना है। अपना घर फिर अपना ही होता है। शाम को मियाँ जी जब घर आए तो बेगम ने उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जैसे सुबह कुछ हुआ ही नहीं था। मियाँ जी को भी खुशगवार हैरत हुई। खाना खाने के बाद मियाँ जी जब खीर खा रहे थे तो बोले, बेगम कभी कभार मैं तुमसे ज़्यादती कर जाता हूँ, तुम दिल पर मत लिया करो, बंदा बशर हूँ ना, गुस्सा आ ही जाता है। मियाँ साहब बेगम के शुक्रगुजार हो रहे थे। बेगम साहिबा के भी खुशी से पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे और बेगम साहिबा दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी। नाजरीन, ज़रा एक लम्हे के लिए उस सूरत हाल पे वापस जाएं कि अगर माँ बेटी की फ़ोन कॉल पे सिर्फ यस कह देती तो क्या होता। सुबह की लड़ाई जो शाम के प्यार और मोहब्बत में बदल गई, वो लड़ाई दूरियों में तब्दील हो जाती। मियाँ बीवी दोनों अलग हो जाते। बीवी बच्चे लेकर मेके चली जाती, मियाँ यहाँ जलील होता और बच्चे लड़की के मेके में जलील होते। नाजरीन, यही सूरत हाल हमारे घरों की है। आप अपने मुआशरे में देखें, आपको बहुत से घर ऐसे मिलेंगे जहाँ मियाँ बीवी की नाचाकी की वजह से दूरियाँ बढ़ी, लड़की मेके चली गई और मियाँ यहाँ रह गया और बाज़ लोगों के तो मामला तलाक तक पहुँच गए। असल में होता यह है कि जब बच्चियों की शादी होती है तो बच्चियाँ बिल्कुल मासूम, कम उम्र और लावारिस सी होती हैं, जबकि शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी की तवक्को कर रही होती है। अब इस ज़िम्मेदारी वाली ज़िंदगी को अडॉप्ट करने के लिए लड़कियों को अपने माँ बाप और बड़ों की तरफ से नसीहत की ज़रूरत होती है। लेकिन जब ये नसीहत बेजा लाड़ो प्यार में तब्दील हो जाती है और वालिदैन बिला वजह की बातों पे अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करते हैं तो बच्चियाँ इस ज़िम्मेदारी वाले माहौल में घुटन महसूस करती हैं और नतीजा रोज़ की खिचखिच, लड़ाई, तलाक और ताल्लुकात के टूटने की सूरत में निकलता है। इसलिए माँ बाप से गुजारिश है कि बेटियों की शादी के बाद उन्हें वक्त दें, उन्हें ज़िम्मेदारी सिखाएं और उन्हें बताएं कि इस ज़िंदगी में और पहले की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। हकीकत में ये ताल्लुकात टूटते ही तब हैं जब रहनुमाई की बजाय बेजा लाडो प्यार किया जाए। इसलिए बच्चियों को घर बसाना सिखाएं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े को बर्दाश्त करना सिखाएं और उन्हें सिखाएं कि कामयाब ज़िंदगी वो है जिसमें मियाँ बीवी कभी एक दूसरे की मान लें और कभी मनवा लें। फ़ी अमान अल्लाह।